जमीन पर गिरी उसकी गर्दन को तड़पड़ाते हुए मैंने देखा है। 18 ग्रेनेडियर्स को 10 मई को आदेश मिला था कि आपको द्रास सेक्टर जाना है, और उस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा, और उस 22 दिन के दौरान हमारे 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों ने शहादत दी। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त की। द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल टॉप, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट थी, जिस पर बर्फ ही बर्फ थी। दुश्मन बहुत ऊपरी हाट पे बैठा हुआ था, वहां से हमारी तमाम हरकतों को देख सकता था, मूवमेंट को देख सकता था। -20 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर से दुश्मन की भारी गोलाबारी। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना हिंदुस्तान के ये जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल के शिखर की तरफ निडर होकर के, निर्भीक होकर के बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर तो आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। जिस तरह से आप खड़े हैं, एक मेरा साथी ऐसे ही खड़ा था, वो बैठ करके मेरे यहाँ पे कटा हुआ ये जी सर, यहाँ पे फर्स्ट एड करने के लिए उसने अपनी पॉलीथीन को ऐसे दांत से फाड़ने की चेष्टा कर रहा था कि मुझे वो फर्स्ट एड करते हैं। उसको यहाँ पे गोली लगी और इधर से उसके भेजे को निकलता हुआ मैंने देखा है। एक जवान खड़ा होकर के फायर करने लगा तो वहीं पर आरटी का बम गिरा, उसकी यहां से गर्दन कटी और जमीन पर जा गिरी। उसका धड़ 2 कदम तक चला और जा करके नीचे गिर गया। जमीन पर गिरी उसकी गर्दन को तड़पड़ाते हुए मैंने देखा है। उन्होंने 3 बार गोलियां मारी, हमें रीचेक किया, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो जब वो गोलियां मार रहे थे तो फर्स्ट में मेरे यहां पे भी गोली मारी थी, पैर में भी गोली मारी थी। ये बाजू में ये पूरा गोलियों से छलनी है, ऐसे पूरा पैर छलनी है। सर 17 गोलियां खाई हैं आपने अपने शरीर में और उसके बाद आपने टाइगर हिल कैप्चर किया है। 17 बुलेट्स। Sir, it's truly an honor to have you on the show. ये लड़का उस सरजमी का है जहां मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। क्या बात है सर, आज आप चिराग से क्या सुनना चाहेंगे? मैं नहीं, हिंदुस्तान की सेना का हर एक सैनिक वो सुनना चाहेगा जो हर एक दिल को छू जाने वाला वो गीत है कि संदेशे आते हैं। क्या बात है जी सर, ठीक है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये
धन्यवाद। सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उसे जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। वापस आऊंगा, वापस आऊंगा, मैं 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 वापस आऊंगा। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और चिराग, तुमने आज के दिन की जो गरिमा है उसको जिस तरह से तुमने अपने संगीत के जरिए, अपनी आवाज के जरिए जिस तरह से निभाया है, जिस तरह से गाया है, रोंगटे खड़े कर दिए तुमने। थैंक यू सो मच। आज मेरे हिसाब से आपका सच में म्यूजिकली एज वेल एज जज्बातों के तौर पे आपका बेस्ट परफॉर्मेंस था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.